अरे गंगाधर जी है क्या? गंगाधर जी। अरे एक तो ये आने जाने वालों ने हमारे लिए समझ लो खून पी रखे हैं। गंगाधर जी को तुम गोद क्यों ना ले लेते हो? ले जाओ। और मैं तो कह रही हूँ उनकी धर्मपत्नी को भी साथ में गोद ले लो। वैसे भी इस घर में फालतू ही है वो तो। अरे बेटा तुमने तो घर की धूल ले दी क्या? गंगाधर गंगाधर। अरे कम से कम ये तो देखो बहुदियों वाला घर है, मुंह उठाए चले आते हो। थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज होनी चाहिए तुम्हें भी। बहुओं वाला घर है, हल्ला मचाते हुए चले आते हो। ऐसा है बेटा, मुझे उनसे जरूरी काम है, मेरा बहुत जरूरी मिलना है। अरे जरूरी काम है मुझे। ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी नाम करवा रहे हो? अरे तो माननी तो सुनो मेरी बात। ऐसा है, कुछ समय पहले गंगाधर जी ने मेरे पास 4 लाख रुपए जमा किए थे और उसमें जमानत मेरी थी। अब ऐसा है, वो 4 लाख रुपए बैंक वाले दे रहे हैं वापस और उनकी ब्याज भी बढ़ गई है। तो ऐसा है, कल उसमें जमानत मेरी लगी हुई है। अगर कल को मैं मर गया तो पैसे उनको मिलेंगे नहीं, समझे? 4 लाख के 5 लाख रुपए करीब हो गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ गंगाधर जी मिल जाएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा वो मेरे साथ चले, उनके 5 लाख रुपए अपने ले आए। अच्छा। हाँ। अरे ताऊ जी, वो मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है ये घर की वजह से। उनसे लड़ाई हो गई थी। आओ चाय बनाऊं तो पहले आओ चाय। हाँ चलो चाय नाश्ता करना। तुम जब भी आते हो ऐसे दरवाजे से ही लौट जाते हो। मैं कई बार सोचती हूँ कम से कम चाय तो पी के जाओ। आओ चलो। अच्छा आ जाओ। ना ना ऐसा है, वो आ जाए तो उनसे कह देना, समझे, वो अपने पैसे ले लें। देखो तुम्हारे हमें बेटा हम तो चाय पीएंगे नहीं क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी नहीं है। तो देखो पैसे वाली बात है तो देखो हम तो उनके बहू, मैं तो उनकी बहू। ऐसा है, सुनो, ज्यादातर उनका हिसाब किताब मैं ही रखती हूँ। ऐसा है बेटा, तो साइन मेरे और गंगाधर जी के ही जाएंगे तब जाके पैसा मिलेगा बैंक से। और आए तुम्हारे वो ससुर साहब तो कह देना चौधरी साहब आए हैं, पैसा ले लेना। ठीक है? ठीक है, तो चाय तो पी जाते। ना ना कह देना तुम उनसे। ठीक है। 4-10 चक्कर लगा लिए, घर की धूल ले दी, लेकिन ये नहीं बता रहा कि पैसे हैं और बुड्ढे के साइन होंगे तब जाके हमें पैसे मिलेंगे। अब वो बुड्ढे को कहाँ ढूंढो, पता ना कौन से झांडू में जाके पड़ गए। वारे जमाने, देखा ऊपर वाले, जब तक जरूरी काम था तो घर वाले चिल्ला रहे थे, पता नहीं बता रहे थे कहाँ हैं। और जब जैसे ही मैंने पैसे का नाम लिया तो चलो अंदर चलो, चाय नाश्ता सब कुछ। वाह, सही कहते हैं इस जमाने में लालची लोग और पैसे की बड़ी पूछ है, इंसान की कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। पैदल ही ले जाओगे क्या? कोई रिक्शा डिलीवरी नहीं मिलती क्या तुम्हारे? जाना मिलेगा तू? क्यों नहीं मिलता? जाऊँ मिलेगा टांगे। हाँ टांगे में चलाने बंद है। मैं नेक दूर कर रहे हुआ। अरे मुझसे नहीं चला जाएगा, मुझे पता नहीं है कि तो हाथ पे दाएं। हाथ अरे है। मुझे कह दोगी मुँह पे खा यार। चल सीधे भाई तेरी में बैठा लूँ तो ऐसे ही चले जा रहे, पता नहीं कितनी दूर चलाएंगे। अरे नेक दूर कर रहे हो यार थोपड़िया तो ढक ले। मुझसे नहीं ढका जा रहा, थोड़ा ओबड़ा तो इससे बोला करो थोड़ा सा। 4 आदमी मिलेंगे, क्या कहेंगे वो? क्या कहेंगे? ये कौन की बहू है? क्या ऐसी जाती है बहुएं तो क्या इंसान नहीं है हम? क्या सिरा ढक ले सिरे या डाल ले यार, लगता है। हाँ नहीं उतार है ये, डाला नहीं है। हाँ ना मौत होगा मौत। ऐसी जाऊंगी मैं तो। तो ले जाओ ना ले जाना मत ले जाओ। अरे मौत उपकारा नौकर के हमारे यहाँ नहीं जाते यूं करके। और हमारे काम में तो ऐसी जाम है। एक काम करो, हाँ तुम मेरा बैग दो और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। सवार से पल्ला पड़ गया मेरा। मैं एक तो सही बात कह रही हूँ, उन्होंने ये घर जा रही। तुम इसे छोड़ो पहले मेरे बैग को, और मुझे मेरे घर जाना है। ये बेवकूफ पता नहीं किस गवार से पल्ला पड़ गया। पुत्री सबर लो, आराम से मध्यांतर में बात करो। एक बात बताओ बेटा, कौन है ये तुम्हारी? ये हमारी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी? बिल्कुल तमीज नहीं है गवार को। मतलब ये पति से ऐसे नहीं बोलते हैं। पति से ऐसे नहीं बोलते बाबा जी, ये तो मुझे भी पता है। हाँ ऐसे नहीं बोलते हैं। और देखो पति का धर्म होता है पत्नी की बात मानना, तो मैं इनकी बात मान लेनी चाहिए। अरे कितने अच्छे बाबा ये देखो कितनी अच्छी पत्नी है। देखो तुम्हारे लिए अपना घर संसार घर परिवार सब छोड़कर तुम्हारे साथ यूं ही चली आई। अब तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए। अब बाबा एक बात बताओ, बात तो जब मानू जब ना टिर्री रिक्शा हो। मतलब वहाँ से यहाँ तक तो पैदल लिया है, उसमें भी घूंघट कर लो, ये रोड देखो बाबा कितने बुरे हैं इनके आगे। मैं गिरूंगी नहीं क्या घूंघट करके? गिर गई, ठोकर लग गई बेचारी। चलो तुम्हारी बात बड़ी अच्छे बाबा कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। घर आने वालों है। हाँ
4 आदमी मिले रास्ता में। सही बात। मैंने लोग कहिए घूंघट कर ले तो क्या गलत कह दी मैंने? ये हमारे यहाँ घूंघट वूंघट तो करते एक नहीं मिनट हैं। बेटा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो बेटा, मन में होना चाहिए लोगों का सम्मान। देखो, घूंघट करने से सम्मान नहीं मिलता। अब इसने अगर पल्ला भी कर रखा है तो सम्मान है इसकी निगाह में। और बहुत सी लुगाई ऐसी भी होती है कि इतना लंबा घूंघट करके भी सेन चलाती हैं। बता मेरी बात गलत हो तो बेटा जैसी है उसको वैसे ही रहने दे और प्रेम से घर जाओ। तुम्हारा घर है, आराम से सुकून से घर पहुंचो। नहीं बाबा वही तो मैं कह रहा हूँ, घर जाने की तो कह रहा हूँ। घूंघट क्यों करा रहा है? मैं घूंघट क्यों करा दूं? हमारे गांव में आजकल की बहू घूंघट मार के चले। बेटा, घूंघट मारने से सभ्यता पैदा नहीं होती, घूंघट मारने से संस्कार नहीं झलकते। संस्कार मन में होते हैं। अभी मान लो मैं कितना भी अच्छा आदमी से, जब मैं तुमसे नमस्ते ही नहीं कर सकता तो इससे मेरा आदमी होने का क्या मतलब? तुम बाबा अपने जमाने की लेके चल रहे हो। जमाने की? बेटा इसी जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। बाबा के बूढ़े दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? और क्या? बाबा तो इसी जमाने के हैं। इसी जमाने हाँ, की बात और कर रहा बाबा हूँ। के जमाने में तो और लंबा घूंघट करते होंगे। बेटा वो तो हमारे सबने कई में जमाने के घूंघट दिखे। होता था। तो ठीक है, जमाने के सब पुत्र देखो, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। देखो, लड़ने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम दोनों के बीच में माना करो हमारी बात। बाबा मेरी सुनो, बताओ। अब मैं काम में घुस जाओ। ठीक है। अब मुंह मार में 4 आदमी मिलेंगे जी हैं जी। रास्ता पेड़ में राम है कृष्णा निरे मिले सत्य बात है। और मैं बगैर घूंघट मरवाए लेके ना जाऊंगा घर। और मैं घूंघट में जाऊंगी नहीं। है? तू घूंघट में जाएगी नहीं और ये बिना घूंघट के ले जाएगा नहीं? हाँ। बेटा और सोच लो, तुम्हारे घर की सी बात है। देखो तुम लोगों के मन मुटाव बच्चे। बेटा कोई बात नहीं, ऐसी ले जाना। ना घूंघट में ही ले जाऊंगा मैं। तो बेटा तू घूंघट में चली जा। मैं बिना घूंघट के जाऊंगी। तो ऐसा कर बेटा, तू सुन बेटिया, तू मेरे साथ मेरे वृद्धाश्रम चल। तू आराम से वहीं पर हाँ बाबा क्या कर रहे हो? अभी तो नई शादी हुई है। तो तू ही तो कह रहा है बे, अभी एक बालक है ना। तो तू बे, अभी बिना घूंघट के घर में ही नहीं ले जाना। तो मैं वृद्धाश्रम ले जा रहा हूँ। ना माँ करेंगे हम। तो ऐसा कर बिटिया, तू छोटी बन जा, तू ही घूंघट कर। हाँ कोई बात नहीं, पति का सम्मान होता है। छोटा बनना चुप पड़ेगा। हो जा बेटा, तू घूंघट कर। बाबा ने बोला मेरे इसलिए कहने से। कर रही हूँ। कर ले। पर तुम जैसे के लिए घूंघट तो क्या मैं सर पे भी ना रखूं? अरे चल चल जा बेटा, जा। बाबा राम रो। पता नहीं कैसे कटेगा इन लोगों का जीवन। अब तो माननी पड़ी बात। बेवकूफ हो ना, गवारों के आगे हाँ। चलती किसकी है? हम गवा अभी दरवाजे को खुलवा लोगे, यहीं खड़ी रहूं? ठीक हूँ, भाभी है ना भाभी। बिना भाभी के तो गवार कदम भी नहीं रखेंगे। अरे आ गई तो दीदी नमस्ते। हाँ। नमस्ते। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कोई परेशानी तो ना हुई बेबड़े के साथ? ना। बेबड़े भेज ही दिए थे तो परेशानी तो होगी। पैदल ही लाया वहाँ से। आने वाली तो मैं थी तुझे लेने, लेकिन मुझे घर में काम है, वो बुढ़िया मर जाती। सही बात है दीदी। फिर बुराई कर रही हो बाकी? हाँ, मैं तुझे लेने आऊँ कहीं, ऐसा ना हो उसकी काठी कम पर तैयार हो फूकने के लिए। लो भाभी ये भीतर रख दियोगे झोला? और मैं ये कह रही हूँ, हाँ कोई परेशानी तो ना? कुछ ना, कोई परेशानी नहीं। पैदल लेके आए, खवाने की चल रही है, पानी तक ना लिया रास्ते में। भाई मैं रिक्शा चली ना रहे बंद है। एक बात बताओ, वैसे तो तुम ये कह रहे कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उस पैसे को कहाँ लेके जाओगे? छाती पर रख के ले जाओगे क्या? अरे तो पैसा है तो ये मोबा कोई बहान हो जब तो बैठा के लाओ। खूब बहान मिल जाते, नेक नजर उठा के देखते तो। ठीक है? ये कह रहे तांगे चलते हैं, वो भी बंद है। तांगे? आजकल की बहुओं को तांगे आगे में बैठाओगे, टैक्सी वैक्सी में बैठा के लाके आते हैं। टैक्सी हो जब तो बैठा लूं। टैक्सी मिल जाएंगी खूब, लेकिन तुम जैसे को गंवारों कोई बैठाए, कहाँ तुम और कहाँ ये? मैंने तो दोन तो पूछी ना कह खाली कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। मैंने कही पैंट शर्ट पहन के चले जाना। सब पूछते हैं कौन है ये? कह दी मेरे देवर है, पर खसम मत बताया कर। हाँ कसम मत बताया कर। लगे कहीं से भी आके देना भाई। लगे ऐसे रहे ताऊ जैसे। हाँ तुम्हें देना डिग्री इतनी दूर से आए वो चल के ना खावे। चलो कोई बात नहीं है, अब चलो खाने बहू को लिबा के लेके आए हो, कहीं से तीर मार के ना, जंग जीत के ना लेके आए। टूल पे जाओ, पानी खोल दो जाके, लाइट आ रही है, अब जाओ ठीक है ना? 4 पैसे आएंगे। खा पी लन तो अरे जा वही ले आऊंगी रोटी, जाके भैया ले आएगी, भिजवा दूंगी मैं। जा 2 घंटे बाद चलो। तो मत ठीक है, काम धंधा देख लो, 4 पैसे आएंगे, मत देखो। हाँ ठीक है, तुम मत जा भेजनी हूँ घेर पे। क्यों? घर कम पड़ गया जो घेर पे भेज दूं? चली आ जा। अच्छा रोटी यही आएगी। जब देखो लुगाई की आग पड़ी रहे तेरे अंदर। और जुट तो मिलेगी दोनों की। देखूंगा अभी लौट के। दीदी मैं तो बड़ी थक गई, परेशान हो गई। अब तू थक गई, अब यहाँ और डबल थकेगी। क्यों? अब एक बात बताओ, तू आ तो गई, तू यहाँ रहेगी कैसे? मतलब ये वो बुड्ढा जो है वो तो चला गया, पता ना कहाँ भग गया, और एक लाश अंदर पड़ी है। लाश? हाँ लाश यानी कि हमारी सास। मतलब वो पड़ी, वो अरे मरी कहाँ है? मर जाए तो कम से कम फंद तो कटे।
मरी तो नहीं रही है। हो गई? अरे वो पड़ी है वैसे ही लाश की तरह खाट पे खटोला पे वही हगना मूतना वही है। हाँ अब बता भैया भैया ऐसी बदबू में मुझसे तो रहा नहीं जाएगा। मुझसे तो कपड़ों में भी घुटन हो रही है। मैं तो दीदी कैपरी टी शर्ट में रहने वाली हूँ। अरे तू तो कैपरी टी शर्ट में रहने वाली है, लेकिन हमसे तो पूछ हमारे कलेजे पे कैसे पत्थर, इतना बड़ा पत्थर रख के मैं इस घर में रह रही हूँ। फिर तो दीदी टट्टी कौन तेरा- साफ करता है? अरे कहीं नहीं, उसे पकड़ के मैं लेटरिन में धक्का मार देती हूँ, मैंने यही हले मुतले। हे मेरा तो बाप। कभी कभी मन करता है कि ताला लगा दूं बाहर से मर जाएगी। लेटरिन में? और क्या। सच्ची दीदी मेरे तो बस की नहीं है रहना। अब देख सुन, देख ये है सारी वो क्या कुल मिला के बात ये, तू ससुर को लेगी या सास को लेगी? दीदी। वैसे मैं तो कभी ससुर को सास को ले ले तो ज्यादा अच्छी बात है। ना 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 दीदी, मुझसे ये सास की टट्टी वट्टी चोट के चोट साफ ना होंगे। मैं तो ससुर को ले लूंगी, ससुर को रोटी बना के खिला दूंगी। अरे तुझे पता नहीं है, वो वैसे तो सुबह के निकल के शाम को घर आते हैं, पर जब भी घर आएंगे गरम गरम रोटी चाहिए। बिल्कुल, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़े हो, चूल्हे पर तुरंत ही आटा गूंदो, तब गरम गरम रोटी हंडिया बना खिलाओ उन्हें। दीदी मैं गरम गरम हंडिया बना के खिला दूंगी उन्हें, लेकिन मुझसे ये बुढ़िया की टट्टी वट्टी साफ ना होगी। अरे मैं तो कह रही हूँ तू सास को ही ले ले। ना, ना दीदी, अब आप इतने ले दिन लो। सेवा मैंने कर ली, आगे दिन ना थोड़े ना और दीदी कर आप ले भी तू। कर लो, आप बड़ी हो ना दीदी, आपका हक बनता है पहला ये टट्टी वट्टी सब साफ करने का। तो एक काम कर ले रहे, अगर तू ना रख पा रही है तो 15 दिन तू रख ले, 15 दिन ना ना दीदी, मेरे से 5 दिन भी टट्टी साफ ना हुई, मुझे तो अभी से उल्टी सी आ रही है। तू मेरी एक बात सुन, तू अपने आदमी को अपने कब्जे में कर, और मैंने एक ऐसी बढ़िया जुगाड़ लगाई थी, बुढ़िया को वृद्धा आश्रम भेज दूं मैं। बुढ़िया के संग में बुढ़ा को भी भेज दो ना फिर। अरे बुढ़ा चलता फिरता है, यंग है अभी। तो बुढ़े का करेंगे क्या, खवाना तो उसको भी पड़ेगा ना। अरे पागल, तुझे नहीं पता बुढ़े पर भी 5 लाख रुपए। अच्छा हाँ सच में? आधे आधे मिल जाएंगे दो। अरे ये तो बहुत 2.5 लाख तेरे, 2.5 लाख मेरे। सच कह अब रही हो। बुढ़े की एक की सेवा करेंगे, अब इसकी ये तो फालतू है। इस समय कह रही है इसे हरिद्वार भेज दे तो ज्यादा अच्छी बात है। फिर बुढ़ा इसको जाने नहीं देगा। अरे वो तू मेरे ऊपर छोड़, बस तू अपने वो मेंटल वो गधा है ना तेरा, खसम उसे न कब्जे में ले ले। तुम टेंशन मत लो, हाँ। उनको तो मैं यूं वो ज्यादा माँ बाप की माला जपा फिरता है ना, वो करते करते तो कुछ है नहीं है। चल आजा तू, तुम कपड़े टेंशन चेंज- मत लो दीदी, आज ही देखो उनका दिमाग फिराती हूँ। चल आजा, चल चल। तेरे को कुछ बनाऊं खाने के लिए आज। मैं ये कह रही हूँ, हाँ ले, और ये सर पर रख के ले जा, पर रुक जा, पल्लू रख दूं तेरे सर पर। अरे दीदी यूं ही ठीक है ना। अरे ना सही ना है, थोड़ा समझा कर, गांव देहात का या शहर थोड़ी है। दीदी आप भी ना पुराने जमाने में रहती हो। अब पुराने जमाने में तो मैं कितनी पल्ला करती हुई देखी हूँ, लेकिन फिर भी गांव वाली औरतें मुंह बनाए फिर हाँ। चार बातें कहे। दीदी अब ये क्या गंवार बना रही हो अरे मुझे? कुछ ना, ऐसे ही रख के ले जा, गमार फमार कुछ भी ना, बहू तो ऐसी ही अच्छी लगे। चल ऐसे आजा ले जा इसे। और ये हाँ, क्या है? इसमें मठा? मठा है, इसमें ले जाइयो आराम से पकड़ के, ये ठीक है? भगवान क्या बना के रख दिया है मुझे। चल जाओ। कहाँ गए, किधर को हैं? कौन से खेत में घुस गए? मैं भाग जाऊंगी, अभी वापस चली जाऊंगी रोटी लेके। जब कहाँ भाग रही है? अरे बड़ी देर लगा दी। बड़ी देर लगा दी। ये कहो तुम्हें कौन से खेत में घुस गए तो निकलने में देर हो अरे गई। वहाँ पानी लगा रहा हूँ, पानी पानी लगा रहा हूँ, पानी। ये लो मठा फैलाई है। पहलाऊंगी ना, जा लो भोजन। ओ का बना के लाई है? जा मैं लाई हूँ पराठे ओ काय के? गोभी के। अच्छा हम मठा है। हाँ तेनी बनाए, भाभी ने दे बना के। भाभी ने बनाए, मुझसे ना बनता है खाना, क्यों? मुझे आता नहीं है यूं। खाना बनाना ना आवे? नहीं कहाँ आवे फिर? मुझे तो भाभी कब तक करके खवाएंगी? जब तक तुम जिंदा हो। अच्छा आता फिर आ, खाना मांगे आ। चलो तुम खा लो, आया चलो नहीं पकड़ियो। ये पकड़ लो अपने आप औजारों को। आया तो आया। गर्मी में ये पकड़ियो वो पकड़ियो, धूप में भगाए के मालूम। सुनो मेरी बात, मैं तुमसे एक बात कहना तो भूल ही गई। तुमने भोजन तो खा लिए, पेट भर गो? हाँ भर गो, चोना भरेगा पेट। अच्छा तो गुस्सा मत हो, मैं तुमसे एक बात कह रही। बात ये कह रही कि हमने प्लान बनाया हुआ है। प्लेन बनाओ उड़े वाला? अरे बेवकूफ, अच्छा मतलब कि हमने एक प्लान बनाया है, और प्लान ये है कि देखो अब हम, दीदी मुझसे ये कह रही थी कि देख कामनी, सबका काम तो मुझसे होता नहीं है। अब या तो तू डोकरी को ले ले या डोकर को। अब तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मुझे तो खाना पीना बनाना आता नहीं है। हिस्सा बांट कर रहे हो? हाँ। हैं? चो पहले तो आराम से बोलो। ये तो एक बात है, उनको हिस्सा बांट का करना है। उनका हिस्सा बाट ये करना है। दीदी कह रही या तो तू डोकरी को ले ले या डोकरा को ले ले। मुझे तो ना तुम्हारी डोकरी चाहिए और ना तुम्हारे डोकर चाहिए, क्योंकि मुझसे तो खाना बनाना आता नहीं है। तो मैं तो भाई दीदी की तरफ ही रहूंगी। और कहने की बात यह है, अगर तुम्हारी बुढ़िया को वो वृद्धाश्रम भेज रही हैं तो भेज देने दो ना, इसमें आपत्ति क्या है? ऐसे कैसे भेज देंगे?
नहीं भेजोगे? ना। नहीं भेजोगे? ना हम ना भेज तो रहे। फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। चो तो फिर मैं नहीं रहूंगी। भाई एक बात है, उन्हें वहाँ भेज के कहाँ मिल जाओ? उन्हें वहाँ यहाँ भेज के। है तो है बड़े अरे बूढ़े। बुढ़िया बुढ़े को रख तो रहे हैं, बड़े बूढ़े को। अब पूरे खानदान को रखना जरूरी है क्या? अब एक बात है, हम दोनों में तो मैं चला जाऊँ, तू रह लेगी अकेली? अरे तुम बुढ़े हो क्या? एक बात कह रहा हूँ, रह आप लेगी? कमाने अगर जाना है तो जाओ। और मेरी बात ये है, देखो अगर तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम चली जाएंगी, हरिद्वार में वहाँ मतलब पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अगर वो सब करेंगी वो तो शायद नरक स्वर्ग में चली जाए। और यहाँ रहने से तो ना नरक ही नरक मिलेगा। ना 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 हम ना भेज रहे। नहीं भेज हम ना भेज रहे। तो फिर मुझे मेरे घर पूजा पाठ कर लेंगी वो, वहाँ जाना जरूरी है। यहाँ टट्टी तक तो खाट में कर रही है, पूजा हाथ करेंगी में कर वो। रही है। एक दिन टट्टी धो के देख लेना, उनकी कितनी बदबू आती है घर में। अच्छा अब तेरे वाली बच्चे होंगे जब ना करेगी। मैं अपने घर ही जो चली जाऊंगी, मुझे ऐसे के बच्चों की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, हम ना भेज रहे। हम नहीं रखेंगे दोनों को। तो फिर ठीक है, ये पकड़ो अपना भोजन पानी और मैं चली अपने घर यहीं से। चल तो चल बात करेंगे, चल। तो तुम तो जाओ अपना काम कंप्लीट करके आना, मैं जा रही हूँ घर। ठीक है ठीक है। और भाभी से कुछ मत कहियो, मैं आके बात कर लूंगा। भाभी से ये कहूंगी बुढ़िया को भेजने की तैयारी करो। अरे मैं बात कर लूंगा आगे। अगर बुढ़िया इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं अरे रहूंगी। कह तो रहूँ, मैं बात कर लूंगा आगे, ठीक है? ठीक है। आई तो कुछ कहने की जरूरत ना है। भाई भेजवाऊंगा तो मैं आश्रम में। अरे बेटा हरी सिंह, हाँ ताऊ राम राम। राम राम बेटा। बेटा क्या हुआ, मैं 3-4 बार आ गया, तुम्हारे घर पे भी आ गया, तुम्हारे खेतों पे भी आ गया। मुझे ये बताओ गंगाधर जी है कहाँ आखिर? अरे मुखिया जी ये बात है, गंगाधर जी और काम का पड़ो, तुम बार बार यही कहो गंगाधर जी कहाँ है, गंगाधर जी कहाँ है? अरे काम है बेटा हमें, तभी तो हम पूछ रहे तुमसे। हैं बताओ, हम पागल हैं? कई बार आए- जब तक मिलेगी ना तुम्हें। ऐसा है, तुम्हारे पिताजी के हमारे पास पैसे रखे हैं, जब तक उनके साइन नहीं होंगे तब तक वो पैसे नहीं मिलेंगे। 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख रुपए? हाँ तुम्हें देंगे धरवे को? हाँ। अच्छा मुखिया जी, हम्म तो एक काम करो, हम्म। मैं ही तो उन्हीं का बेटा हूँ, मोती साइन करवा लो। तो बेटा बे सबको बेटा, साइन जिसके पैसे होते हैं साइन उसी के चलते हैं बैंक बात में। तो एक ही है, उनको पैसा और मेरे पैसा एक। ऐसा ऐसा कैसे? तो? पहले तुम ये बताओ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हाँ कहाँ हैं? तो पहले साइन करवाओ। नहीं साइन हम करवाएंगे, पहले ये बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी गए हरिद्वार कीर्तन करने। हरिद्वार कीर्तन करने? हाँ मतलब क्यों? वो आश्रम में रहने लग गए अब। आश्रम में? हाँ तो क्या हुआ, तुमने नहीं रखा अपने मतलब पिताजी को? अरे रखने की कहा, घर में तुम्हें पता तो है। कहा पता है? बस वाह बेटा वाह, मान गए। मतलब घर की कलेश में तुमने अपने माता पिता को जो पूजनीय होते हैं, तुमने उनको वहां पहुंचा दिया। इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा है इसलिए। लाला वो यहाँ वो तुम्हारा बात- लाल सुनो, तुम्हारे लिए लाखों की लाख जमीन कर दी है, तुम्हें 20 बीघा जमीन दे दी उन्होंने, लाखों तुम्हारे पैसे दी, तुम्हारे लिए पैसे छोड़ दिए, तुम्हारे लिए घर बार जा जमीन, तुम्हारे लिए गाड़ी ट्रैक्टर घोड़े, ये सब कुछ तुम्हें दे दिया इसलिए कि मतलब आज तुम अपने पिताजी को वहाँ आश्रम में छोड़ आए। मुखिया जी ऐसा कुछ ना है, आना जाना है। आना जाना है? ये ना है क्या बिल्कुल ही छोड़ दे? क्या एक आना बात जाना। मेरी बेटा, जब माँ बाप घर से निकल जाती है ना तो फिर उनका आना जाना कहाँ रहता है? फिर तो वो यही कहते हैं कि हमारा जीवन यही है, हमारे बच्चों ने यहाँ डाल दिया, वो कोसते हो रहे हैं अपने जीवन को इसलिए। ना 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 मुखिया जी ऐसा कुछ ना है, हम कहिए ऐसा कुछ ना है। अब वो हम यहाँ कहा हो ना, धूप में पड़े रहते हैं, इधर डोलिया उधर डोलिया। अच्छा। हम वहाँ हरिद्वार जो है गंगा जी नाम है, चंदन बिंदा लगा के कीर्तन कतरे में। अच्छा। पर जो है उनको उद्धार है जाओ वहाँ। अच्छा, और मैं और तो करूँ तुम चले जाओ। क्या 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 कहा? हाँ तुम भी सही रहोगे वहाँ। वाह बेटा बहुत बढ़िया, मतलब उनका उद्धार हो जाएगा और यहाँ तुम्हारा। बेटा जब तक घर के माता पिता सुखी ना हो ना तो घर क्या तुम्हारा भी जीवन सुखी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। अरे सही रह रहे हैं वो, कोई दिक्कत ना है। अच्छा हाँ। हमें मालूम है वहाँ कैसे रहते हैं। तो अरे 2-2 रोटियों के लिए परेशान हो जाते, तुम कैसी बात कर रहे हो बेटा? निरो खावे हुआ उन पर खाना जा रहा हूँ। अरे हाँ मैं इतना जानता हूँ बेटा, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हो गए। बात सुन, ये दिनों रात बड़े बूढ़ों की खबर आती है कि सड़ के मर रहे हैं आश्रम में, कि कहीं से गिर के मर रहे हैं, कोई मार देता है उन्हें। बड़े बूढ़ों के नाम पे तो पैसे ऐंठते हैं कि साहब दान करो, ऐसे आजकल टीवी में चला देते हैं साहब बड़े बूढ़ों के लिए दान करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं होती है। ऐसा कुछ ना है मुखिया जी वहाँ पे। तो अच्छा ये हाँ। बताओ, तुम्हारे माता पिता गए, हाँ। तुमसे कितने रुपए लिए गए आश्रम के लिए? कितने रुपए रहेगा? हाँ। वो लेके जाएंगे क्यों? ना, तो पैसा लेके जाएंगे। तो कुछ जाता होगा तुम्हारे माता हाँ पिता तो के लिए। जावे 6 महीने पीछे हम
राशन भिजवा दे मैं। अच्छा हाँ। ओहो घी है, तेल है और सामान है, पैसा है अच्छा राशन से जी आते हैं तुम्हारे माता पिता और आराम से रह रहे हैं वो। बहुत बढ़िया हाँ? अच्छा तुम्हारे माता पिता को तुमसे मिलने का वो हुआ तो फिर हम मिल के आवे अच्छा और क्या। बहुत बढ़िया और मैं तो कह रहा हूँ मुखिया जी तुम चले आओ तो और अच्छी बात है। बेटा हम तो चलेंगे देखो हमारी जब समय आएगा हम चले जाएंगे तुम्हारी ऐसी औलाद कहाँ है हमारी औलाद तो यूँ कहती है पिताजी तुम हमारी नजरों से 1 मिनट के लिए वो जलना हो समझे ऐसा मुखिया जी औलाद ना करावे ये काम। और बेटा हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपने बच्चों को तुम्हारे पिता हैं तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया हर बात से तुम्हें मजबूत कर दिया और तुमने क्या करा अपने बूढ़े माँ बाप को वहां डाल दिया आश्रम में। आज तो वो मुखिया जी कोई बात ना है पहले बालकन के ब्याह तो कर लो जब पता पड़ेगी। क्या हाँ। मेरे बच्चों के ब्याह हो चुके हैं। हाँ एक आध हाँ। और होन दो हाँ जब पता पड़ेगी कौन क्या करे वो। ऐसा है बेटा हम तो तुम्हारे घर में हमने तुम्हारी बड़ी भाभी देख ली हम कहें तो तुम्हें तुम्हारी बड़ी भाभी पहले ही जिस दिन हम आए थे पहले दिन उस दिन ही तुम्हारी बड़ी भाभी क्या कहते हैं तुम्हारे पिताजी के बारे में अनाप शनाप बोल रही थी तुम्हारी माता जी के बारे में अनाप शनाप बोल रही थी। अरे वृद्ध हैं बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। अरे ऐसी उम्र में तो भैया कुछ चलने लायक भी नहीं रहते हैं बड़े बूढ़े। अब मुखिया जी ये कहा बताऊँ आदमी के सामने औरत की चले। अच्छा आदमी के सामने और की चले ना चले हैं? आदमी तो चूतिया है क्यों है। अब हमने खूब समझा तो बेटा तुमने अपनी घरवाली अपने सर पे चढ़ा रखी हो तभी तो आदमी कैसे सर पे चढ़ा ली मैंने वो। यही तो होता है गलत तभी तो ऐसा होता है आदमी को औरत की भी वही बात माननी चाहिए जो मानने वाली। तुम कोई गलत चीज तो दिखाते हो तुम इंसान ही हो ना नाच खाते हो तुम्हें भी तो सोचने का अच्छे बुरे का ज्ञान तो तुम्हें है? तुम मुखिया जी कहाँ की बात कर रहे हो। अब ये बता अब का काम पड़ गो तुम्हें काम अब कब तुम्हें काम है तो सीधे हरिद्वार जाओ। हाँ तो हम तो मई में लंगे नहर पल्ली पार ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ ज्ञान मत दो हमें। अच्छा हम ज्ञान लग रहे हैं तुम्हें बहुत बढ़िया। बताओ साहब इतने अच्छे हमारे गंगाधर जी थे इतने अच्छे हमारे गंगाधर जी हैं इनकी औलाद रोना आता है ऐसी औलाद पे। इस औलाद ने इनको जीने नहीं दिया बिल्कुल भी। दीदी बड़ी देर में निकली हो कमरे से। अरे पहली मुझे बात दिखाई ना बता तू आ गई बड़ी देर लगा दी तू ना। अरे मैं तो बहुत देर आई हूँ अपने कमरे में लेटी थी मैं। अरे तू मेरे पास आ जाती मैं थोड़ा आराम कर रही थी। अच्छा इसीलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा अच्छा हाँ और दीदी मैंने उनसे उस बारे में बात कर ली है। क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे चल मैं बात करूंगा। मैंने उनसे कह दिया मैंने कि या तो तुम्हारी माँ ही रहेगी या मैं ही रहूंगी। मैं बताऊँ बात कुछ ना करेगा। मैं तुझे एक आइडिया बता रही हूँ। एक काम कर रहा है मेरे साथ हरिद्वार चलेगी तू। चलूंगी बिल्कुल। वहाँ एक बैकुंठ वाले बाबा हैं। हाँ वृद्धाश्रम जो बताया आपने। हाँ उनका वृद्धाश्रम है। वहाँ बुढ़े बुढ़ियाओं की जरूरत है। बुढ़े को रहने दे रहे हैं बुढ़िया को वहीं रखे आ रहे हैं। अरे पैसे मिल जाए उसके बाद बुढ़े को भी भेज देंगे। हाँ और क्या करेंगे। सही बात है। दोनों जोड़े से कम निकल लेंगे सही समय पे। मियाँ बीवी को जाना चाहिए तो साथ ही जाना चाहिए। हाँ हाँ है कि नहीं। वैसे मेरी बात माने ना तो मैं तो करी हूँ दोनों को साथ विदा करो 6 महीने बाद फिर ये वो हो जाएंगे फिर इनके लिए स्पेशल गाड़ी करके ले जाओ। दीदी आप ही तो कह रहे थे कि पैसे 5 अरे वो तो सब हम निकाल लेंगे। वो तो कह देंगे मैंने कि हम उनकी बहू हैं हमें दो पैसे वो की। अरे बहू को मिले ना मिले बेटे को तो जरूरी मिलेंगे और जब बेटे को मिलेंगे तो हमें तो मिल ही जाएंगे है क्या नहीं। अच्छा एक काम कर रहे हैं दोनों को साथ ही ले चलना है। फिर ठीक है। अरे दीदी गाड़ी करके क्या करोगे। अरे गाड़ी से चल रहे हैं ना। हाँ ट्रेन से ले चलेंगे और क्या इनके लिए वो स्कॉर्पियो करके ले जाएंगे। नहीं सोचा हो मत स्कॉर्पियो ही अरे थोड़ा मैं तो इसलिए कह रही थोड़ा हम भी उधर घूम आते। चलो तो फिर कर ही लो कोई बात नहीं है। उधर से पल्लंग से कौन सा साथ आने वाले हैं। हाँ हम भी शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे। हरिद्वार में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। सही बात है हम भी मजे मस्ती करके आएंगे। क्या बाबा देखो व्यवस्था तो हमें एकदम बढ़िया लगी है लेकिन हमें एक ही बात का डर है। बोलो कहीं ये ऐसा ना हो दोबारा से बुढ़िया तो हमारी इतनी अंग नहीं है बुढ़ा भी अंग है कहीं बुढ़ा लेके दोबारा घर ना आ जाए। बेटा अगर हम चाहें तो तुम दोनों भी यहाँ से नहीं जा सकती हो। हम कैसी बातें कर रहे हो बाबा। हमारी बात तो सुनो। हम तो बुढ़े बुढ़िया को छोड़ने आए थे हम नहीं, अगर चाहो तो हम तुम्हें भी कैद कर सकते नहीं हैं। नहीं इतनी दया नहीं चाहिए तुम्हारी। पूछ लो इतनी काफी है। पूछ लो लेकिन कैसे। नहीं ऐसा होता है बेटा पूछ ही ले रहे। ऐसा होता है कि यहाँ पे जो आदमी छोड़कर जाता है जैसे आप अपने सास ससुर को छोड़कर जा रहे हैं ऐसे यहाँ पे हजारियों लोग आते हैं। एक से एक पैसे वाला आदमी आता है। 4 आदमी दिखे तो तुम्हें तिलक छापे वाले एकदम चंदन बड़ी से मोटी मोटी मालाएं वो बाबा से थे बाबा तो ही थे। वो बाबा नहीं है फिर वो है हमारे यहाँ के क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड। मतलब ये कि जैसे अब तुम हो तुम वृद्ध हुई तुम्हारे हाथ पैरों में जान नहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तुम्हारे पति तुम्हारे घर वाले तुम्हें यहाँ छोड़ गए और तुमने यहाँ से की भागने की कोशिश।
तो ऊपर ये करंट, ये तार पीछे तार दिख रहा है, ये बाउंड्री पे जितने भी हैं, सब में करंट दौड़ता है 440 वोल्टेज का। ऊपर जाओगे तो चिपक के मरोगे। और गेट से भागने की कोशिश करी तो वैसे हमारे आदमी आपको सड़का इसका देंगे। मतलब दीदी वो बाबा नहीं है। सरका देंगे और गंगा में बहा देंगे। हरिद्वार में मिलता कुछ नहीं है क्योंकि बहाव इतना तेज है। देखिए इसका मतलब वो बाबा नहीं है वो। अब एक बात और सुन लो पुत्री, आपको हर महीने 2 मन गेहूं, मतलब कि 80 किलो गेहूं इतना खा लेंगे? मतलब भेज दे, आप ले जाइए। नहीं नहीं हमें नहीं कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं 80 किलो गेहूं, एक घी का टीन रिफाइंड का, और महीने में? हाँ महीने में। और कुछ सामान जो है वो मैं आपको लिस्ट दे देगा, वो पुजारी दिख रहा है आपको पीला वाला, हाँ वो पूरी लिस्ट पकड़ा देगा आपको महीने की। ठीक है। एक बात और सुन लो, अगर महीने में किसी भी दिन अगर आपका सामान रुका हाँ। तो ये आपके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। ऐसा तो होने ही नहीं देंगे हम। नहीं नहीं नहीं, हम तो हम हर महीने के महीने ले आएंगे। हाँ। हमें जीना मरना नहीं है। और फिर ये हमारे लैट्रिन तो बिल्कुल भी साफ नहीं होगी मुझसे, वो तो- इतना तरह के ये रखे अपने हैं। आप खुद करेंगे, ये खाना भी बनाएंगे यहाँ। अच्छा अच्छा। झाड़ू भी लगाएंगे, मैं तो पोछा ये भी कह रही हूँ लगाएंगे। कुछ भी करो, पर हमारे यहाँ से तो ये लगी। तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, अगर सामान आना रुक गया तो पहुँच जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो बाबा, हम क्यों अब सामान वो क्या कहते हैं वो करेंगे? महीने के महीने पहुंचा देंगे। और कहो क्या? तो पुत्री आप भी रुक जाओ 2-4 दिन। नहीं बाबा जी नमस्ते। दीदी अरे चलो, एक बात ज्यादा बताओ, टाइम वेस्ट हमारे करना तो भी, पति ही वैसे हैं। ठीक है चलो नमस्ते। ज्यादा टाइम खुश वेस्ट रहो। करना भी हानिकारक है। आशीर्वाद।